सभी साथियों को नमस्कार। उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर और आप सभी को बताना चाहूंगा कि वर्तमान समय में जो प्रदेश में सिस्टम को ध्वस्त किया जा रहा है, समायोजन को लेकर के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की करतूत वाकई बहुत ही निंदनीय है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा ऐसे लोगों का समायोजन कर दिया गया जो 8 महीने 7 महीने 6 महीने से ज्वाइनिंग करके वेतन ले चुके हैं। जब ये सूचना मेरे पास पहुंची, वे शिक्षक जो हमारे चयनित साथी हैं, उनके सामने एक गहरा संकट है। वे सवाल कर रहे हैं कि सर यहाँ ज्वाइनिंग करें कि वहाँ ज्वाइनिंग करें। इसमें एक खेल है मित्रों, जिसे आप लोगों को समझना है, उसका आकलन करना है, उसका अंदाजा लगाना है। तमाम साथी ये कहते हैं कि अनिल सिंह बेवजह बोलते हैं। तमाम साथियों को लगता है कि आखिर बोलते क्यों हैं, अन्याय होगा हम सह लेंगे। आपको बता दें मित्रों कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा ऐसे शिक्षक का चयन समायोजन के पैनल में किया गया है जिसको 6 महीने 7 महीने से जो है विद्यालय ज्वाइनिंग करा दिया गया है। और इतना ही नहीं, यह एक मामला नहीं, ये 2-3 मामले मुझे समझ में आ रहे हैं। हालांकि मेरे पास सिर्फ 2 ही लोगों ने फोन करके बताया कि सर अब मेरे साथ क्या होगा। जिस विद्यालय में मैंने ज्वाइनिंग की है वहां मैंने मोटी रकम दी है और वहां से मुझे हटा दिया गया 8 महीने के बाद। अब हम जिस विद्यालय में जाएंगे वहां भी मोटी रकम देकर के ज्वाइनिंग करें, यह मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अगर आप विद्यालय में ज्वाइनिंग करने जाते हैं, जिला विद्यालय निरीक्षकों के द्वारा वेतन लगाया जा रहा हो, इन सभी मुद्दों को लेकर के आए दिन आप इस घटना को सुनेंगे। और हालांकि हमारे चयनित साथी इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्हीं में उनका जीवन है, लेकिन अगर सूचना अनिल सिंह के पास आएगी, युवा मंच टीम के पास आएगी, तो सभी के सामने उसको परोसा जाएगा, उसको रखा जाएगा। मित्रों, आप सभी को बताना चाहूंगा, बड़ा कष्ट है कि एक तरफ जहां भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए पूरे तंत्र, पूरे सिस्टम मजबूती से लगे हुए हैं। ऐसे में लड़ पाना कितना मुश्किल है। आपको बता दें, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना जानते रहिए कि गलत है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जिला विद्यालय निरीक्षक और प्रबंधक मिल करके माध्यमिक शिक्षा परिषद का भी इसमें मुझे लगता है हाथ है, पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर दे रहे हैं। आप सोचिए, जिसको 8 महीने पहले ज्वाइनिंग मिल गई हो, उसको बिना किसी रिफ्यूजल के दूसरी जगह कॉलेज आवंटन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने क्यों कर दिया। इसका मतलब जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा, प्रबंधकों के द्वारा गलत तरीके से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को सूचना दी गई होगी। और फिर जब ज्वाइनिंग दिलवा दिया गया है तो फिर उसको दूसरी जगह समायोजित करने की क्या जरूरत थी 2016 के पैनल में। दूसरी बात, मनचाहा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जिसको जहां चाहा वहां ढकेल दिया। यह बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो सरेसर अन्याय है। जबकि चयन करने की जो प्रक्रिया है, विद्यालय समायोजित करने की जो प्रक्रिया है, यह छात्र चयन बोर्ड के आला अधिकारियों के द्वारा मुझसे बताया गया है। और जो साथी गए होंगे उनको भी बताया गया होगा कि सबसे पहले जिस जिले में उनका पहले कॉलेज आवंटन हुआ था उस जिले में दिया जाएगा। अगर उस जिले में सीटें नहीं खाली हैं तो उस मंडल में दिया जाएगा। अगर उस मंडल में सीटें नहीं खाली हैं तो ऐसी कंडीशन में पहले तो स्थिति आएगी नहीं कि खाली ना हो, क्योंकि नए अधियाचन में नए विज्ञापन जो को जारी करने के लिए जो अधियाचन आया है, खाली पदों का डाटा उसमें से देना है। तो हर जिले में 2-4 शिक्षक तो निश्चित तौर पर रिटायर हुए होंगे।
2-4-10 सीटें तो निश्चित तौर पर खाली हुई, लेकिन वहां नहीं दिया गया। अब लोगों को लगता है कि अगर मैं इस पर सवाल खड़ा कर रहा हूं तो गलत कर रहा हूं, तो भैया माफी चाहता हूं, सच कहने का आदी हूं, इसीलिए भागे। तदर्थ शिक्षकों के पदों को बचाने के लिए, उनको एक जीवन दान देने के लिए ये जो प्रयास किया जा रहा है, यह बहुत ही निरर्थक है, बहुत ही गलत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हमारे जो चयन बोर्ड के आला अधिकारी हैं इस वीडियो को देखते हैं, उनको बता देना चाहता हूं कि मामला यूं ही शांत नहीं होगा। इसके खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। हाँ, जिसको दलाली करनी है, जिसको चयन बोर्ड के मेंबरों को खरबपति बनाना है, इंटरव्यू में पैसा दिलवाना है और रात दिन जो है चापलूसी करनी है, सर पे हाथ रखवाना है, वो लोग इस वीडियो से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं गलत होने नहीं दूंगा जहां तक मेरा बस चलेगा। आप समझिए 22,000 तदर्थ शिक्षकों के पद हैं, लेकिन साहब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि तदर्थवाद समाप्त कर दिया जाए, तो फिर ये विवाद पैदा क्यों किया जा रहा है? आए दिन मुकदमे हो रहे हैं, लेकिन इसको समझे कौन और इनको समझाए कौन? और हमारी आपकी एकजुटता नहीं रही, हम आप यूं ही दलालों के चक्कर में घूमते रहेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर आप सभी को बता दें कि हम आप लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे और हार का सामना करना पड़ेगा। तो सभी साथियों से अनुरोध है, आग्रह है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जिला विद्या निरीक्षक और प्रबंधक प्रधानाचार्य जो मिल करके मोटी रकम दे करके अपना लेन देन करके काम कर रहे हैं ना, इनकी खैरियत नहीं है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? तो आप लोगों को बता दें कि जो हुआ है गलत हुआ है। समायोजन जो 8 महीने से नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी ज्वाइन किए हुए हैं, वेतन ले चुके हैं, उनका समायोजन आप दूसरी जगह नहीं कर सकते हुए गलत है। तो आप इसको समझिए, परिस्थितियों को समझिए, और इसमें आपका भी हक, ये घटनाएं आपके भी साथ हो सकती हैं। और तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ जो युवा मंच की लड़ाई है, इसमें आपका योगदान बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आप जितने मजबूत होंगे, क्योंकि धन पशुओं से लड़ना इतना आसान नहीं है। तो मैं सभी नौजवान साथियों से अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि मित्रों, वक्त है, उठिए, जागिए, संघर्ष करिए, वरना हमारी आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, हमारे आपके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। 2021 के जो हमारे समायोजन का इंतजार कर रहे हैं साथी, उनको भी बता देना चाहता हूं कि आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा। आप हर परिस्थिति को यूं ही स्वीकार कर लें, यह आपकी कायरता है, यह आपकी जो है कमजोरी है। तो आप कमजोर न होइए, युवा मंच टीम आपके साथ है, संघर्ष करेगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जो समायोजन का प्रारूप दिया है वह सरेआम गलत है। इसको तत्काल वापस लेकर के इसमें संशोधित करें, क्योंकि इनके पास शुद्धि पत्र बहुत जारी होता है। 2021 की परीक्षा मंडल बनाम कमंडल को लेकर के जो लड़ी जा रही थी, मुझे वो दौर याद है कि इन्होंने शुद्धि पत्र जारी करके कोविड-19 का बहाना करके यही कहा कि हम परीक्षा कराने जा रहे हैं, हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। और शुद्धि पत्र जारी किए हैं, तो इनको अब शुद्धि पत्र फिर से मैं जारी करवाऊंगा। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इंकलाब जिंदाबाद।